नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुलता कोठारी आपको हार्बेरियम टेक्निक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हार्बेरियम क्या होता है? तो हार्बेरियम का मतलब होता है कि सूखे पादपों का संकलन। सूखे पादप मतलब कि जो फील्ड से हम कलेक्ट करके लाते हैं और उनको प्रेस में सुखाकर और हार्बेरियम शीट पर लगाते हैं। इस तरह के पादप को एकत्रित करने को हम कहते हैं सूखे पादपों का संकलन, और इस संकलन को हम कहते हैं हार्बेरियम। हार्बेरियम को इनका संकलन किया जाता है इस तरह से शीट पर, और इसके बाद इनको विशेष वर्गीकरण पद्धति के द्वारा व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने के स्थान को हम कहते हैं संग्रहालय, पादप संग्रहालय या हार्बेरिया। इसके बाद ये हर्बेरियम की जो हम पादप संग्रहालय जो बनाते हैं और ये हर्बेरियम वहाँ पर एकत्रित करते हैं, तो इनका मतलब क्या है? तो भविष्य के लिए विभिन्न पौधों, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पौधों के प्रतिरूप और उनके विषय में आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना ही पादप संग्रहालय का उद्देश्य है। अब पादप संग्रहालय की तकनीकी क्या होती है? तो पादप संग्रहालय की तकनीकी कि भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में जो पादप पाए जा रहे हैं उनके प्रतिरूपों को एकत्रित करना और उनके बारे में आवश्यक सूचना को सुरक्षित करना। अब किसी भी क्षेत्र के फ्लोरा का हार्बेरियम तैयार करने के लिए उस क्षेत्र के पौधों को सुखाकर हार्बेरियम शीट पर लगाया जाता है, और ये हार्बेरियम शीट सुरक्षित रखने के स्थान को हार्बेरिया या पादपालय कहते हैं। तो ये हार्बेरियम शीट को जब हम सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखना ही ये एक तकनीकी है। हार्बेरिया जो पादपालय के अंदर या हार्बेरियम के हम जो संग्रहालय हैं उनमें एकत्रित करके रखते हैं, वही तकनीकी जो है वो पादप के बारे में हमको विस्तृत जानकारी देती है। पादप तकनीकी का मुख्य उद्देश्य कि पादप तकनीकी हमको प्रतिरूपों को जो है वो संग्रह करके और सही तकनीकी अपनाना आवश्यक होता है, क्योंकि इनको इन स्पेसिमेन इनको लंबी अवधि तक बिना खराब हुए हमको काम में लेना होता है। और वास्तव में इन प्रतिरूप ही पादप की पहचान होते हैं। प्रतिरूपों में हम जो पादप एकत्रित करते हैं तो उसमें वृद्धि जनन की अलग अलग अवस्था में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एकत्रित करना चाहिए हमको, और करते भी हैं। और इन एकत्रित किए हुए पादप में हम मुख्य रूप से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले पादप को फील्ड से लाकर एकत्रित करते हैं। अब पौधों को संग्रह करने के लिए हमको जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ आवश्यक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आवश्यक उपकरण की सूची इस प्रकार से है। जैसे हमको खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, तो खुरपी की ज़रूरत पड़ती है। ये खुरपी ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। कैंची, वैस्कुलम, फील्ड नोटबुक, पादप प्रेस, चिमटी, बैग, हैंड लेंस और ब्लॉटिंग पेपर। तो खुरपी क्या है कि एक तीखा सा औजार होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, खेतों में गुड़ाई करने के लिए हम खुरपी का उपयोग करते हैं। तो ये जो खुरपी है ये ट्रॉल कहते हैं जिसको, और हार्बेरियम बनाने के उद्देश्य से जब पौधों को एकत्रित करने के लिए हम फील्ड में जाते हैं तो अपने साथ खोदने के लिए, पादप को खोदने के लिए, जैसे हर्बेशियस प्लांट काफ़ी छोटे छोटे होते हैं तो उनको जड़ सहित निकालना, उनके राइजोम, बल्ब, कॉर्म इनको आदि को निकालने के लिए हमको खुरपी की ज़रूरत होती है। दूसरा जो है वो कैंची है। कैंची की ज़रूरत हमको इसलिए होती है कि बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ियों की जो छोटी छोटी शाखाओं को काटने में प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो वैस्कुलम क्या होता है कि ये टीन या एल्युमिनियम का बना हुआ एक डब्बा होता है जिसकी माप 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके सिरे प्रायः गोल होते हैं
और फील्ड ट्रिप पर एकत्रित पौधों को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये पादप इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि फील्ड में जब हम काफ़ी देर तक पौधों को इकट्ठा करते हैं तो पौधे उसमें रखते हैं तो वो मुरझाते नहीं हैं, और इसकी बाहरी सतह को सफ़ेद कलर से पेंट कर दिया जाता है, जिससे सूर्य की किरणों को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वस्कुलम जो है वो गर्मी, वस्कुलम में रखे हुए पौधे जो है वो गर्मी से बचे रहते हैं, काफ़ी समय तक ताज़ा रह सकते हैं। फिर अगला है फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक की जब हम प्रकृति से पौधों को एकत्रित करते हैं तो उनकी आवास, उनके विषय में कुछ आंकड़े नोट करना आवश्यक होते हैं, तो हमको एक डायरी की ज़रूरत पड़ती है, और उस डायरी को हम उसमें क्रम से नंबर डाल देते हैं, और उस क्रम से नंबर डालकर कि एक स्पेसिमेन के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पर लिखेंगे, तो डेट ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, स्थान लिखा जाता है, उस प्लांट को किस हैबिट से लिया हुआ है वो लिखा जाता है, और वहाँ पर उसकी बाहुल्यता कितनी है, उसमें लगे हुए फ्लावर का रंग कैसा है, इस तरह की जानकारी जो हमको प्रकृति में एट प्रेजेंट दिखाई देती है वो जानकारी वहाँ पर लिख ली जाती है। इसके बाद जो पादप संग्रह करने का एक मुख्य है पादप प्रेस। पादप प्रेस इसके अंदर 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर अमाप की प्लाईवुड या वायर गर्च के तार की जाली यानी 2 टुकड़ों की बनी हुई होती है, और उसको लिया जाता है। इनके बीच में हम अखबार या ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं और उनके बीच में पौधों को दबाया जाता है। प्रेस को कस के बांधने के लिए एक पतली जंजीर या रस्सी का प्रयोग किया जाता है। चिमटियों की ज़रूरत पड़ती है पौधों को, कुछ छोटे पौधे उनको पकड़कर निकालने के लिए। बैग इसलिए लिया जाता है कि उसमें हम, यदि हमारे पास वास्कुलम नहीं है तो हम बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उस बैग में पीछे की तरफ हम कपड़े का एक बैग जिसको पीछे की तरफ हम लटका लेते हैं, और उसमें पॉलीथीन में पौधों को डालकर रखा जाता है ताकि वो कुछ समय तक ताज़े बने रहें। हैंडलेंस, छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको देखने के लिए हमको हैंडलेंस की ज़रूरत होती है। ब्लॉटिंग पेपर, यदि एक्स्ट्रा वाटर है पौधों के अंदर तो उसको सोखने के लिए ब्लॉटिंग पेपर की ज़रूरत होती है। अब हमको ये जो उपकरण है इनका उपयोग हम किस तरह से करेंगे, तो हर्बेरियम बनाने की दृष्टि से हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि शाकी पौधे जितने भी हैं उनको जड़ सहित, हर्बेशियस प्लांट्स को जड़ सहित निकालना चाहिए। उसमें जो उनके बल्ब हैं, ट्यूबर है, भूमिगत भाग है, उनको भी एकत्रित करना चाहिए। झाड़ियाँ और शुभ जो है उनको 25 सेंटीमीटर की उनकी शाखा काट कर ले लेनी चाहिए। हमेशा पुष्पीय शाखा को ही एकत्रित करना चाहिए, और जिससे पौधों की फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस को समझने में सुविधा होती है, इसलिए 25 सेंटीमीटर की शाखा और पुष्पीय शाखा को एकत्रित करना चाहिए। और पादप की संबंधी आवश्यक जानकारी जो है वो हमको फील्ड नोटबुक में एकत्रित करना चाहिए। ये जो पुष्पीय शाखा हम प्लांट की एकत्रित करते हैं उसके साथ ही यदि वहाँ पर संभव हो तो फल भी यदि आवश्यक है हमको वर्गीकरण के लिए, तो फल को भी फल सहित शाखा को एकत्रित करना चाहिए। हार्बेरियम तैयार करने की विधि किस तरह से, अब हम किस तरह से हार्बेरियम को तैयार करेंगे, तो इकट्ठे किए हुए प्लांट्स को जब हम लेकर आते हैं तब उनको तुरंत अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर फैलाकर दबा देना चाहिए। उसके बाद पौधों की यदि शाखाएं थोड़ी लंबी हैं तो उनको वी या एन या डब्ल्यू के आकार में मोड़ कर रखना चाहिए। यदि जलीय पादप हैं हमारे पास तो उनमें जल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो उनको हार्बेरियम बनाने के लिए ब्लॉटिंग पे पहले काफ़ी उनका दबाकर पानी सुखा लिया जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको प्रेस में दूसरे ब्लॉटिंग पेपर चेंज करके प्रेस में दबाते हैं। अब ये जो ब्लॉटिंग पेपर जो प्रेस में दबा कर रखे हैं इनको हम हल्की धूप में भी रख सकते हैं, ये हल्की धूप में भी रख सकते हैं, और जो सूखे पादप हैं उनको हार्बेरियम शीट पर रखाया जाता है। धूप में हम इसलिए रखते हैं कि
ये प्रक्रिया जो है हम जैसे अखबार में हमने दबा के रखा है, उसको उस समय थोड़े समय के बाद उसको जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया अखबार ने, उसको धूप में रख दिया, जिससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा सूखता है, अखबार जो है वो धूप में सूखता है। और ये प्रक्रिया हम 24 घंटे के अंतराल तक दोहरा सकते हैं, जब तक कि पौधा भली भांति से सूख न जाए। इससे दो फ़ायदे होते हैं कि जो कुछ इंसेक्ट्स या फंगस जो प्लांट पे डेवलप हो जाती है और पौधे को नष्ट करती है, धूप की प्रक्रिया से प्लांट जल्दी सूखेगा, जिससे कि वो इनसे बचे रह सकते हैं। अब सूखे हुए पौधे को हमको हार्बेरियम शीट पर लगाना होता है। तो हार्बेरियम शीट जो है उस हम हार्बेरियम शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए सरस या गोंद का उपयोग करते हैं। और एक शीट पर केवल एक ही पौधा लगाना चाहिए हमको। सामान्यतः शीट पर एक ही पौधा चिपकाते हैं, ताकि उसके पुष्प, फल आदि को हम उसके साथ छोटे कागज़ में रखकर हार्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। हार्बेरियम शीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचारित करते हैं। हार्बेरियम शीट को संग्रह करने की विधि कि हम हार्बेरियम शीट को किस तरह से संग्रहित कर सकते हैं। तो हार्बेरियम शीट को संग्रह करने के लिए इस शीट की जो अमाप है वो इतनी होनी चाहिए। ये जो शीट है इसकी अमाप एक निश्चित माप होती है, 28.75 से लेकर इंटू 41.225 सेंटीमीटर होती है। शीट के ऊपर हमने प्लांट चिपका दिया है फेविकोल, गोंद या सरस से। उसके बाद शीट ये जब प्लांट पूरी तरह से सूख गया है, तब शीट पर हम चिपका देते हैं, ये साइज़ की शीट पर। फिर शीट के ऊपर हम ये संग्रहालय का नाम लिख देते हैं। उसके बाद उसकी दाहिनी साइड में, अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी कि 7.5 से इंटू 12.5 सेंटीमीटर के आकार का एक स्क्वायर होता है, और उसमें हम पूरी इसकी डिटेल को लिखते हैं। आकार का एक लेवल होता है जिसमें सूचना सारी अंकित की जाती है। अब इसमें हम क्या क्या सूचना अंकित कर सकते हैं, तो उसमें प्लांट के वंश, जाति और कुल का नाम लिखा जाता है। पौधे का बॉटनिकल नेम लिखा जाता है। हमने किस जगह से, किस फील्ड से उसको कलेक्ट किया है, उसका नाम लिखा जाता है। आवास का नाम, उसकी हैबिट, प्लांट को किस हैबिट से लिया गया है वो लिखा जाता है। किस तारीख को, किस दिनांक को हमने उसको संग्रहित किया है प्लांट को, वो लिखा जाता है। किसने संग्रहित किया है उसका नाम लिखा जाता है। प्रतिरूप को पहचानने वाले का नाम लिखा जाता है, किसने उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये पौधा कौन सा है। संग्राहक की संख्या, कितने नंबर में हमने प्लांट को एकत्रित किया है, 8, 10, कितने एक ही सेम प्लांट के कितने हमने पौधे लिए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा उसका उपयोग जो किया जाता है कि वो पौधा जो है वो प्लांट क्या उपयोग में लाया जाता है, उसका सामान्य नाम और उसके बारे में अन्य सूचना जितने हम एकत्रित कर सकते हैं वो सारी हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हार्बेरियम शीट है। इस हार्बेरियम शीट पर ये दाहिनी तरफ ये इस तरह से ये बना हुआ है, इसमें हम सारी डिटेल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये जो हार्बेरियम शीट, इस तरह की हम कई सारे प्लांट प्रतिरूपों की तैयार कर लेते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग वंश की, इस तरह से हार्बेरियम शीट तैयार कर लेते हैं। अब इन हार्बेरियम शीट को इस तरह से प्रॉपर रूप से हम अरेंज करते हैं अलमारी में। अलमारी के अंदर हम जो वर्गीकरण पद्धति है, जैसे हमारे यहाँ बेंथम हुकर की पद्धति को फॉलो किया जाता है। बेंथम हुकर की पद्धति से हम ये यहाँ पर इस तरह से शीट को अरेंज कर देंगे। सारी शीट्स मतलब एक फैमिली को बिलोंग करने वाली शीट को एक इस खंड में रखा जाता है, अलग अलग फैमिली को बिलोंग करने वाली शीट्स को इस तरह से हम अलग अलग उसमें रख देते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि पादप संग्रह का संग्रहालय में हम संचयन और व्यवस्था किस तरह से करेंगे। तो संग्रह शीट जो हमने इकट्ठी की है, शीट्स को वर्गीकृत रूप से, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि बेंथम हुकर के जो सब हमने नाम लिख दिया, जो पूरी तरह से शीट तैयार हो गई है, और हमारे यहाँ पर हम उसको बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति के अनुसार रखते हैं। मानक वर्गीकरण पद्धति कोई सी भी, चाहे वह हचिंसन की हो, उसको हम स्टील की, हमारे यहाँ हम बेंथम हुकर की लेते हैं, इसलिए हम बेंथम हुकर की पद्धति के अनुसार उसको जमा देते हैं। तो हार्बेरियम शीट को
हम इस तरह से सारे एकत्रित कर लेते हैं और एक फैमिली के सारे प्लांट्स को एक खाने में रख देते हैं। तो ये संग्रह शीट को वर्गीकृत रूप से रखने को, ये जो प्रक्रिया है वर्गीकृत रूप से रखने की, इसको हम कहते हैं फाइलिंग कर देते हैं और इन्हें एक फोल्डर में रख के अलमारी में वर्गीकरण पद्धति के अनुसार रख दिया जाता है। अब ये जो हमने हर्बेरियम शीट को भी कि पौधे को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो उसके प्रतिरूप को, तो हमने मर्क्यूरी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया था शीट पर। इसके बाद यदि क्षति से बचने के लिए हम समय समय पर वहाँ पर अलमारी में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अलमारी के अंदर हम नैप्थलीन बॉल और डीडीटी पाउडर का भी उपयोग किया जाता है, उनको प्लांट्स को प्रतिरूप को किसी तरह का नुकसान ना हो, क्षति ना हो, इसके लिए। इसके बाद अब ये जो हम हर्बेरियम शीट एकत्रित कर लेते हैं तो इसकी उपयोगिता, पादप संग्रहालय बनाने की क्या उपयोगिता है, प्लांट्स को क्यों एकत्रित किया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी पादपों की जानकारी प्राप्त होती है। जितना कि हमने हर्बेरियम में एकत्रित किए हैं प्लांट, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। आवास और उनके लक्षण संबंधी इम्पोर्टेंट जानकारी के स्रोत हैं यह पादपालय। और प्लांट से संबंधित अध्ययन में किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट से संबंधित विश्व के किसी भी स्थान पर यदि अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें पादपालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो प्लांट्स है हमने हर्बेरियम में तैयार किए, तो कई विश्व में कई प्रमुख हर्बेरिया हैं, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में, लेनिनग्राड विज्ञान अकादमी जो यूएसएसआर में है, ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद और कई सारे बॉटनिकल गार्डन पेरिस में है। हमारे यहाँ पर जो मुख्य बॉटनिकल गार्डन है वो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा कलकत्ता में है। फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। फॉरेस्ट्री के लिए वन विभाग की इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में है। तो इस तरह से वन अनुसंधान संग्रहालय देहरादून में है। और इस तरह से जयपुर में भी एक पादप संग्रहालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग में। और इस तरह से हम इन पादप संग्रहालय में स्पेसिमेन को एकत्रित करते हैं और किसी भी पादप के संबंधी यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो उस संग्रहालय से हमको उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।